कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। एक व्यक्ति हाथ में मशाल लिए आगे बढ़ रहा है। वो सोचता है कि वो सबसे चालाक है, सबसे तेज है, सबसे समझदार है। लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रास्ते के संकेतों को नजरअंदाज किया। उसने चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया और अब वो अकेला है, घायल है और कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। दोस्तों, यही होता है जब हम मूर्खता के संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन असल में हम खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। चाणक्य जी ने हजारों साल पहले कहा था, मूर्ख व्यक्ति अपने विनाश का कारण खुद बनता है। और आज भी 20वीं सदी में लाखों लोग इन्हीं 7 संकेतों की वजह से असफल हो रहे हैं, रिश्ते खो रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं और जिंदगी भर पछता रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका पार्टनर या खुद आप कहीं इन 7 में से कोई संकेत तो नहीं दिखा रहे? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो बिना सोचे बोल देता है, जो गुस्से में नौकरी छोड़ देता है, जो लालच में स्कैम का शिकार बन जाता है, या जो गलतियों से बार बार वही सबक नहीं लेता? अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में दे रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अगले 20 मिनट में हम चाणक्य नीति के उन 7 गुप्त संकेतों को खोलने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप न सिर्फ दूसरों की मूर्खता पहचान पाएंगे, बल्कि खुद को भी बचा पाएंगे। ये वो संकेत हैं जो आपको चेतावनी देते हैं, रुक जाओ, ये रास्ता गलत है। लेकिन ये वीडियो कोई लेक्चर नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला सबक है। ये वो ज्ञान है जो राजा बनाता है, व्यापारी को अमीर बनाता है और साधारण इंसान को असाधारण। अगर आप इन 7 संकेतों से बच गए तो आपकी जिंदगी में सफलता, शांति और सम्मान अपने आप आएगा। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं चाणक्य जैसे बुद्धिमान बनने के लिए? अगर हाँ, तो अभी लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने से पहले आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे खतरनाक संकेत मूर्खता का बिना सोचे समझे बोलना। चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है, मूर्ख का मुख कभी बंद नहीं रहता। वह अनावश्यक बातें करता है और अपनी ही वाणी से अपना विनाश कर लेता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव है। वहां एक युवक रहता है, नाम है रामू। रामू को लगता है कि वो सबसे चालाक है। गांव की पंचायत में, बाजार में, यहाँ तक कि घर में भी वो हर बात पर बोल पड़ता है। कोई पूछे या ना पूछे, वो अपनी राय थोप देता है। एक दिन पंचायत में चोरी का मामला चल रहा था। सब शांत थे, सोच रहे थे। लेकिन रामू, उसने बिना सबूत के एक मासूम व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सबने उसकी बात सुनी, लेकिन जांच हुई तो सच सामने आया, रामू गलत था। अब क्या हुआ? पूरे गांव ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। कोई उसकी सलाह नहीं लेता, कोई उससे बात नहीं करता। रामू अकेला पड़ गया। उसकी एक गलत बात ने उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और सबसे दुखद बात, रामू को आज तक समझ नहीं आया कि उसकी जीभ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। दोस्तों, यही होता है जब हम बिना सोचे बोलते हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर देखिए, लोग बिना सोचे कमेंट कर देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं और फिर पछताते हैं। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है, सिर्फ एक गलत शब्द की वजह से। चाणक्य कहते हैं, वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा शत्रु दोनों है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले 3 सवाल पूछता है। 1, क्या ये बात जरूरी है? 2, क्या ये सही समय है? 3, क्या ये बात सही ढंग से कही जा रही है? लेकिन मूर्ख, वो बस बोल देता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप मीटिंग में, घर में, दोस्तों के साथ बिना सोचे बोल पड़ते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही वादा कीजिए, हर शब्द से पहले 5 सेकंड रुकेंगे, सोचेंगे, फिर बोलेंगे। ये छोटी सी आदत आपकी इज्जत बढ़ाएगी, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात का वजन बढ़ेगा। चाणक्य की तरह बोलिए, कम लेकिन प्रभावशाली। तो दोस्तों, पहला संकेत समझ गए ना? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अब सोचकर बोलूंगा। और अगला संकेत सुनने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, दूसरा और सबसे घातक संकेत, दूसरों की अच्छी सलाह को ठुकराना। चाणक्य नीति में लिखा है, मूर्ख अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानता है,
इसीलिए वह सलाह लेने से डरता है और अंत में अकेला पछताता है। कल्पना कीजिए, दिल्ली का एक नौजवान है, नाम है अर्जुन। अर्जुन आईटी इंजीनियर है। उसका दोस्त राहुल, जो स्टॉक मार्केट में 5 साल से काम कर रहा है, उसे कहता है, भाई ये शेयर मत खरीदो, कंपनी डूबने वाली है। माँ कहती है, बेटा पहले घर के लिए बचत कर। पिता कहते हैं, सुरक्षित फंड में डाल। लेकिन अर्जुन, उसने सोचा, ये सब पुराने ज़माने के लोग हैं, मुझे क्या पता। उसने सारी कमाई 8 लाख रुपए एक हाई रिस्क शेयर में लगा दिए। 3 महीने बाद कंपनी दिवालिया। अर्जुन का सब कुछ खत्म। नौकरी गई क्योंकि डिप्रेशन में काम नहीं कर पाया। माँ बाप का विश्वास टूटा। दोस्तों ने कहा, हमने तो बोला था। लेकिन अब क्या फायदा। अर्जुन आज भी रात को सो नहीं पाता। सोचता है, काश मैंने सलाह मान ली होती। दोस्तों, यही मूर्खता है। हम सोचते हैं कि सलाह लेना कमजोरी है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की आंखों से देखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है। आज के ज़माने में देखिए, बिजनेस में लोग मेंटर की सलाह नहीं मानते, फेल हो जाते हैं। रिश्तों में पार्टनर की बात अनसुनी कर देते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। हेल्थ में अवध डॉक्टर की सलाह टालते हैं, बीमारी बढ़ जाती है। तो अब सवाल आपसे है, 1, क्या आप भी सलाह को ईगो की तरह लेते हैं? 2, क्या आप सोचते हैं मुझे सब पता है? अगर हाँ, तो आज से ही बदलाव लाइए। चाणक्य का फॉर्मूला अपनाइए। सलाह लेने का 3 चरण नियम। पहला, कम से कम 3 लोगों से सलाह लो। एक अनुभवी, एक समान उम्र का, एक जूनियर। दूसरा, सलाह लिखो, तुलना करो, अपना फैसला लो। तीसरा, गलत साबित हुई सलाह पर भी शुक्रिया कहो, रिश्ते मजबूत होंगे। ये छोटी सी आदत आपको अर्जुन से राजा बनाएगी। तो कमेंट में लिखिए, मैं अब सलाह लूंगा। और अगला संकेत सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला संकेत आपको गुस्से से बचा सकता है। तीसरा और सबसे विनाशकारी संकेत, क्रोध में आकर फैसले लेना। चाणक्य नीति चेतावनी देती है, क्रोध वह आग है जो पहले जलाती है उसे जो उसे पालता है। मूर्ख क्रोध में आंखें बंद कर लेता है और जब खोलता है तो सब कुछ राख हो चुका होता है। कल्पना कीजिए, मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी, नाम है रवि शर्मा। रवि टॉप परफॉर्मर है। एक दिन मीटिंग में बॉस ने उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया। रवि को लगा ये मेरी इंसल्ट है। उसका खून खौल उठा। सबके सामने उसने इस्तीफा दे दिया। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। हॉल में सन्नाटा। बॉस ने मना किया, सहकर्मी ने रोका, लेकिन रवि, उसने लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और चल दिया। बाहर निकलते ही उसे याद आया, 12 लाख का सालाना पैकेज, 3 महीने का नोटिस पीरियड, EMI, बीवी की मेडिकल इंश्योरेंस, बच्चे की फीस। अगले दिन पछतावा। फोन किया, असर, सॉरी, लेकिन बॉस ने कहा पोजीशन भर चुकी है। रवि 6 महीने बेरोजगार रहा। घर में तनाव, पत्नी का विश्वास टूटा। आज भी वो सोचता है, बस 10 सेकंड रुक जाता तो। दोस्तों, क्रोध एक अस्थायी पागलपन है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया एक फैसला 10 साल की मेहनत मिटा देता है। आज देखिए, रिश्तों में गुस्से में तलाक का पेपर साइन, बिजनेस में पार्टनर पर चिल्लाकर डील टूटना, सड़क पर रोड रेज में एक्सीडेंट। तो अब सवाल आपसे है, 1, क्या आपका गुस्सा आपका ड्राइवर है? 2, क्या आपने कभी क्रोध में कोई ऐसा फैसला लिया जिसका पछतावा आज भी है? अगर हाँ, तो आज से चाणक्य का 10-10-10 नियम पर अपनाइए। 10 सेकंड गिनती गिनो, सांस लो। 10 मिनट बाहर निकलो, पानी पियो, टहलो। 10 घंटे अगर फैसला जरूरी नहीं तो अगले दिन लो। ये नियम रवि को बचा सकता था, यह आपको भी बचा सकता है। तो कमेंट में लिखिए, मैं अब 10-10-10 करूंगा। और अगला संकेत सुनिए जो आपको आलस्य से बचाएगा। चौथा और सबसे चुपके से मार करने वाला संकेत, आलस्य और काम को टालना। चाणक्य नीति में सख्त चेतावनी है। आलस्य वह चोर है जो बिना आवाज के घर में घुसता है और सपनों को चुरा लेता है। मूर्ख कहता है कल कर लूंगा, बुद्धिमान कहता है अभी शुरू। कल्पना कीजिए, बेंगलुरु का एक स्टार्टअप हब, नाम है प्रिया। प्रिया के पास आइडिया था, एक हेल्थ ऐप। दोस्त कहते लॉन्च कर दो, मेंटर कहते पहले MVP बना लो। लेकिन प्रिया हर दिन सोचती, आज थक गई हूं, कल से शुरू।
कल आया, फिर परसों, 3 महीने बीते। एक दिन उसने न्यूज़ देखी, ठीक वैसा ही ऐप किसी और ने लॉन्च कर दिया, 10 मिलियन डाउनलोड। प्रिया की आंखों में आंसू। उसने अपना लैपटॉप खोला। फोल्डर का नाम था टुमारो प्रोजेक्ट। आज वो फोल्डर धूल खा रहा है। प्रिया नौकरी कर रही है, सपना मर चुका। वो रात को सोचती है, बस एक दिन पहले शुरू कर देती तो। दोस्तों, आलस्य कोई बीमारी नहीं, आदत है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं, क्योंकि वह आपको सोते हुए मारता है। आज देखिए, छात्र, कल से पढ़ाई, रिजल्ट डे पर रोना। नौकरी पेशा, कल जिम, 6 महीने बाद डॉक्टर की सलाह। बिजनेस, कल मीटिंग, मौका किसी और का। तो अब सवाल आपसे है, 1, आपका कल कब आएगा? 2, क्या आप भी प्रिया बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज से चाणक्य का 2 मिनट नियम अपनाइए। पहला मिनट, कोई भी काम बस 2 मिनट शुरू कर दो। उदाहरण, किताब खोलो, जूते पहनो, ईमेल लिखना शुरू। दूसरा मिनट, मोमेंटम बनेगा, 2 घंटे निकल जाएंगे। प्रिया को यही नियम चाहिए था, आपको भी। तो कमेंट में लिखिए, मैं आज 2 मिनट शुरू करूंगा। और अगला संकेत सुनिए, जो आपको लालच के जाल से बचाएगा। 5वां और सबसे चमकदार जाल, लालच में अंधे होकर गलत रास्ता चुनना। चाणक्य नीति में लिखा है, लालच वह जहर है जो मीठा लगता है, मूर्ख उसे पीता है और धीरे धीरे मर जाता है। कल्पना कीजिए, लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय परिवार, नाम है संजय। संजय को व्हाट्सएप पर मैसेज आया, 50,000 लगाओ 5,30,000 दिन में। स्कीम का नाम क्रिप्टो डबल। दोस्तों ने रोका, भाई फ्रॉड है। पत्नी ने कहा, बच्चों की फीस रख लो। लेकिन संजय की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, एक बार में अमीर। उसने घर की सारी बचत 8 लाख लगा दी। पहले हफ्ते 10% रिटर्न दिखा। संजय खुश। फिर अचानक ऐप बंद, नंबर स्विच ऑफ, वेबसाइट गायब। संजय का सब कुछ खत्म, घर में कलह, बच्चे स्कूल छोड़ने की कगार पर। संजय आज भी कोर्ट के चक्कर काटता है, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। वो रात को सोचता है, बस थोड़ा संतोष रखता तो। दोस्तों, लालच एक भ्रम है। चाणक्य कहते हैं, जो संतोषी है वही राजा है, लालची भिखारी भी नहीं बन पाता। आज देखिए, ऑनलाइन स्कैम, 2 मिनट में 2 गुना, करोड़ों गंवाए। जुआ, एक बार और घर बिक गया। और शॉर्टकट बिजनेस, जल्दी अमीरी, लाइफ टाइम कर्ज। तो अब सवाल आपसे है, 1, क्या आप भी जल्दी अमीर के चक्कर में हैं? 2, क्या आप संजय बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज से अबन चाणक्य का 3 सवाल नियम तवायर अपनाइए। 1, क्या ये ऑफर सच में सच है? सर्च करो, चेक करो। 2, क्या मैं बिना इसके जी सकता हूं? संतोष टेस्ट। 3, क्या मैं 5 साल बाद भी खुश रहूंगा? लॉन्ग टर्म टेस्ट। संजय को यही 3 सवाल चाहिए थे, आपको भी। तो कमेंट में लिखिए, मैं अब 3 सवाल पूछूंगा। और अगला संकेत सुनिए, जो आपको दिखावे की बीमारी से बचाएगा। छठा और सबसे हास्यास्पद संकेत, बिना ज्ञान के ढोंग रचना। चाणक्य नीति में कड़वी सच्चाई है, मूर्ख आधा ज्ञान लेकर पूरा अहंकार पालता है। वह दिखावे से राजा बनना चाहता है, पर असल में भिखारी रह जाता है। कल्पना कीजिए, हैदराबाद का एक कॉरपोरेट ऑफिस, नाम है विक्रम। विक्रम ने यूट्यूब पर 2 से 3 वीडियो देखे, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। अगले दिन मीटिंग में उसने कहा, बिटकॉइन $1 लाख जाएगा। मैंने रिसर्च कर लिया। सब प्रभावित, प्रमोशन मिला। लेकिन असल में उसने सिर्फ टाइटल पढ़े थे। 1 हफ्ते बाद मार्केट क्रैश, कंपनी ने 5 करोड़ का नुकसान। बॉस ने पूछा, तुम्हारी रिसर्च? विक्रम के पास जवाब नहीं। वीडियो लिंक दिखाया, वो 2 साल पुराना था। प्रमोशन गया, नौकरी गई, लोग अब उसका मजाक उड़ाते हैं। विक्रम जी, अगला प्रेडिक्शन। विक्रम आज भी घर पर है, असल किताबें खरीद रहा है, लेकिन अब कोई विश्वास नहीं करता। दोस्तों, आधा ज्ञान खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं, जो दिखावे से ज्ञानी बनता है वह जल्दी नंगा हो जाता है। आज देखिए, सोशल मीडिया, एक रील देखकर एक्सपर्ट बनना, ऑफिस, बिना पढ़े प्रेजेंटेशन, कॉपी पेस्ट, रिश्ते, किताबी सलाह देकर दोस्ती खराब। तो अब सवाल आपसे है, 1, क्या आप भी गूगल गुरु हैं? 2, क्या आपने कभी आधे ज्ञान से किसी को गुमराह किया?
अगर हाँ, तो आज से चाणक्य का 80-20 नियम अपनाइए। 80% समय असल में पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फेल होकर सीखो। 20% समय तब बोलो जब पूछा जाए और पक्का जवाब हो। विक्रम को यही 800 से 20 चाहिए था, आपको भी। तो कमेंट में लिखिए, मैं अब 800 से 20 करूंगा। और आखिरी संकेत सुनिए जो आपको गलतियों का मास्टर बनाएगा। 7वां और सबसे दर्दनाक संकेत, अपनी गलतियों से सबक न लेना। चाणक्य नीति में अंतिम चेतावनी है। मूर्ख गलती को दोहराता है, बुद्धिमान उसे जर्नल बनाकर सोना बना लेता है। कल्पना कीजिए, पुणे का एक व्यस्त चौराहा, नाम है करण। करण को स्पीड का शौक। पहली बार 120 की रफ्तार में कार उलट गई, टांग टूटी, अस्पताल में पड़ा, सोचा अरे गलती हो गई, ठीक हुआ। फिर वही रफ्तार। दूसरी बार बाइक से टक्कर, कंधा फ्रैक्चर। तीसरी बार रात में डिवाइडर से टकराया, आईसीयू। डॉक्टर ने कहा एक और बार, और करण की माँ रोती रही, बेटा सीख ले। लेकिन करण हर बार यही जवाब, ये तो एक्सीडेंट था, अगली बार सावधानी रखूंगा। आज करण व्हील चेयर पर है, उसकी कार गैरेज में सड़ रही है। वो रात को सोचता है, बस एक जर्नल रखता तो। दोस्तों, गलती कोई पाप नहीं, सबक है। चाणक्य कहते हैं, जो गलती से नहीं सीखता वह गलती का गुलाम बन जाता है। आज देखिए छात्र, हर परीक्षा में वही गलती, टाइम मैनेजमेंट। बिजनेस, हर पार्टनरशिप में वही धोखा, कॉन्ट्रैक्ट न पढ़ना। रिश्ते, हर ब्रेकअप में वही झूठ, सॉरी अब नहीं होगा। तो अब सवाल आपसे है, 1, आपकी जिंदगी में कौन सी गलती बार बार लौटती है? 2, क्या आप करण बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज से पॉइंट चाणक्य का JCS फॉर्मूला अपनाइए। J, जर्नल, हर गलती को लिखो, तारीख, कारण, नुकसान। C, चेंज, अगली बार क्या अलग करोगे, एक लाइन में लिखो। S, शेयर, किसी भरोसेमंद को बताओ, जवाबदेही बनेगी। करण को यही JCS चाहिए था, आपको भी। तो कमेंट में लिखिए, मैं आज JCS शुरू करूंगा। और अब पूरी सीरीज खत्म, लेकिन आपकी जिंदगी की शुरुआत अभी हुई है। दोस्तों, सांस थाम लीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने चाणक्य नीति के 19 खतरनाक संकेतों साथ को पार किया है, जो एक साधारण इंसान को मूर्ख बनाते हैं, और एक मूर्ख को कंगाल। 1, बिना सोचे बोलना, जिसने रामू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 2, सलाह ठुकराना, जिसने अर्जुन को दिवालिया बना दिया। 3, क्रोध में फैसला, जिसने रवि का करियर जला दिया। 4, आलस्य का टाल मटोल, जिसने प्रिया का सपना चुरा लिया। 5, लालच का जाल, जिसने संजय का घर उजाड़ दिया। 6, ज्ञान का दिखावा, जिसने विक्रम को हंसी का पात्र बना दिया। 7, गलतियों से न सीखना, जिसने करण को व्हील चेयर पर लापटका। ये 7 कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये आपके आसपास की सच्चाई है। अब सवाल ये है, आप इन 7 में से कितने संकेत खुद में देख रहे हैं? क्या आप भी मीटिंग में बिना सोचे बोल देते हैं? क्या आप भी दोस्तों की सलाह को पुराना ज़माना कहकर इग्नोर करते हैं? क्या आपका गुस्सा आपको 10 सेकंड में 10 साल पीछे धकेल देता है? क्या आपका कल से शुरू आज भी कल ही है? क्या आप भी 2 गुना रिटर्न के मैसेज पर क्लिक करने को तैयार हैं? क्या आप भी YouTube की 2 वीडियो देखकर एक्सपर्ट बन जाते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में एक ही गलती बार बार लौट कर आती है? अगर एक भी जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चाणक्य कहते हैं, जो मूर्खता के संकेतों को पहचान लेता है वही बुद्धिमान बनता है। आज से ही आप वो बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए, अभी अभी इस वीडियो के अंत में एक वादा कीजिए खुद से। स्क्रीन पर एक काला बॉक्स दिखे, उसमें लिखा, मैं बदलूंगा आज, अभी। पहला वादा, मैं हर शब्द से पहले 5 सेकंड रुकूंगा। कमेंट में लिखिए द 5 सेकंड रूल। दूसरा वादा, मैं क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूंगा। कमेंट में लिखिए डो डू द डो वन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूंगा। कमेंट में लिखिए डो डो वन डो वन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूंगा। कमेंट में लिखिए दो नन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूंगा। कमेंट में लिखिए दरिया ऐसा दरिला दन।
तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दरनहारा दन 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 दन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दरनहाल दम दन दन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए टूरास्ट दल्टन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए तनुजुनतन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए वनजुनतुनतन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए हरादासिस तबुडोंदा। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए हरदहरनधाउनधन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए हरदाधावनधन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए डराहोंदहन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए रराहोंदहन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए रुआंदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए उड़ानानन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए लानदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए लावंडरास। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए लादन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए डांतन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए तिदांतनाइलस्तन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए इरादा दान दान दान। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दिदा दान दान दान। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए या युनदनलदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए तनुडमनदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दनोमदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए चंद्रलदाचंद्रदान। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए धन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दान। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए दन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए लारादन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए बरादन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए अरहनुधन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए डालवंदन। तीसरा वादा, क्रोध आएगा तो 10-10-10 करूँगा। कमेंट में लिखिए डायदन दन। चौथा वादा, हर काम बस 2 मिनट शुरू कर दूंगा। कमेंट में लिखिए डरन 2 मिनट स्टार्ट। पांचवा वादा, हर ऑफर से पहले 3 सवाल पूछूंगा। कमेंट में लिखिए 3 क्वेश्चन टेस्ट। छठा वादा, 80% सीखूंगा, 20% बोलूंगा। कमेंट में लिखिए 80-20 नॉलेज। सातवां वादा, हर गलती को JCS में बदल दूंगा। कमेंट में लिखिए JCS जर्नल। अब एक काम और कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। 2 पैरा सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम ला रहे हैं चाणक्य के 5 सफलता मंत्र जो आपको 5 साल में 5 गुना आगे ले जाएंगे। 3, कमेंट में अपना सबसे बड़ा संकेत लिखिए जो आप आज से छोड़ने जा रहे हैं। उदाहरण, मैं आलस से छोड़ रहा हूँ। 2 मिनट स्टार्ट। एक आखिरी कहानी सुनिए। एक बार चाणक्य एक जंगल से गुजर रहे थे। एक युवक रो रहा था। चाणक्य ने पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, मैंने 7 बार गलती की, अब सब खत्म। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं, अभी तो शुरुआत है। हर गलती एक सीढ़ी है, बस अब तुम्हें चढ़ना है। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त, जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य बनाया। तो याद रखिए, आपकी 7 गलतियां आपको चंद्रगुप्त बना सकती हैं अगर आप इन्हें छोड़ दें। अब फैसला आपका है। विकल्प 1, वीडियो बंद करो, सब भूल जाओ, कल फिर वही मूर्खता। विकल्प 2, अभी 7 वादे करो, आज से बदलो और 5 साल बाद लोग आपकी कहानी सुने।
मैं जानता हूं आप विकल्प 2 चुनेंगे, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो पूरी 20 मिनट की वीडियो देख चुके हैं। आप वो इंसान हैं जो बदलना चाहते हैं। आप वो इंसान हैं जो चाणक्य का सच्चा शिष्य बनने जा रहे हैं। तो अभी कीजिए, कमेंट में अपना वादा लिखिए, अपने सबसे करीबी को ये वीडियो शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब आपकी सफलता की गाथा शुरू हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद। जय चाणक्य।